हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स्थ। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वो स्पेस में जाने वाली महिला थी हमारे देश की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. तो 1997 में जो है हमारी, देखो कल्पना चावला एक न्यूट्रलाइज्ड क्या थी, यूएसए की सिटीजनशिप थी, मतलब कि वो रहने वाली हमारी इंडिया की थी, बट वो अमेरिका में जाके सेटल हो गए थे। वहाँ पर उन्होंने नागरिकता ले ली थी, सिटीजनशिप ले ली थी। तो वहाँ पर जो थी वहाँ से ये हमारी जो कल्पना चावला थी वो गई थी स्पेस में। तो ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जो सबसे पहले कहाँ गई थी, स्पेस में गई थी। और जहाँ से गई थी उसका नाम क्या था, देखो लिखा है क्रू अबॉर्ड यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, उसका नाम था कोलंबिया। पर जो सेकंड कोलंबिया था, सेकंड मिशन लिखा है सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंड, एक ट्रेजेडी जो एक घटना हुई थी सेकंड मिशन में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये उसकी जो न्यूज़ रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट हुई थी, पूरी रिपोर्ट थी जो पेपर में एक रिपोर्ट आई थी, मतलब न्यूज़ या पेपर में उस वक्त, कि जो ट्रेजेडी हुई थी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की, वो इसमें दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटायर्स ऑफ स्पेस। तो जो कल्पना चावला थी, उन्होंने, वो एक करनाल की थी, बच्ची थी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कैसा सपना नहीं सोचा था कि वो कभी स्पेस में जाएंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर द ग्रेजुएट फ्रॉम टैगोर स्कूल। उनके वो कहती है कि मेरे माता पिता ने सिर्फ वो इतना ही उन्होंने चाहा कि मैं स्कूल के बाद में कॉलेज जाऊँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में टैगोर स्कूल से पास होकर। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोन्यूटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ओपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उसके बाद में उन्होंने जो बैचलर डिग्री करी थी वो इसमें करी थी, और उनके फादर के ओपोजिशन, मतलब वो नहीं चाहते होंगे, तो उन्होंने क्या करी, फिर शी वेंट टू अ मास्टर डिग्री, उसके बाद में उन्होंने मास्टर डिग्री करी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी, फिर उन्होंने पीएचडी करी। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम पीएचडी करते हैं तो वो उसकी बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाती है उस सब्जेक्ट की, जिसमें भी वो पीएचडी करते हैं। तो पीएचडी बहुत अच्छी डिग्री होती है। इन एरियोस्पेस इंजीनियरिंग, कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad कैप कार्नावल। कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी अमेरिका से जो एस्ट्रोनॉट में गई थी हमारे इंडिया की। और ये देखिए कल्पना चावला है जिन्होंने ड्रेस वगैरह पहन रखी है स्पेस में जाने वाली। फ्लोरिडा केप कार्नावल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, यहाँ से उन्होंने अपना जो स्पेस शिप था जो वो थी, वो यहाँ से उन्होंने क्या करा, उसको मिशन को स्टार्ट करा फ्लोरिडा में। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उसके बाद में सभी उनके स्टाफ और उनकी फैमिली थी उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही थी। और कोलंबिया से लिफ्ट ऑफ, मतलब वहाँ से उनकी वो जो मिसाइल जिसे हम कहते हैं वो वहाँ से लॉन्च हो गई थी, उड़ गई थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। कल्पना चावला करनाल की रहने वाली थी, हरियाणा से। तो जैसा मैंने आपको बताया, नेचुरलाइज यूएस सिटीजनशिप, जो इंडिया से रहने वाला हो और यूएस में जाकर सिटीजनशिप ले लेता है उसे न्यूट्रलाइज यूएस सिटीजन कहते हैं। मेरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेरी हॉरिसन, उन्होंने शादी की एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से जिसका नाम था जेन पेरी हॉरिसन। बिसाइड्स बीइंग अ एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टीपल इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लिडर्स।
उसके बाद में उनके पास में लाइसेंस भी था एस्ट्रोनॉट का, जिसमें सिंगल फ्लाई करने वाला और मल्टीपल इंजन लैंड एरोप्लेन्स का जो उनके पास में था लाइसेंस था उड़ाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन जो सी पे उड़ते हैं, और ग्लिडर्स, इन सबका उनके पास में क्या था, लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और एक वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। आफ्टर क्वालिफाइड अ पायलट, कल्पना बिगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाई टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, कल्पना चावला ने अप्लाई किया नासा में, जो है हमारा नासा जो बहुत बड़ा वो है साइंटिस्ट का, वहाँ पर उन्होंने क्या करा कि शटल प्रोग्राम के लिए उन्होंने क्या करा, नासा में अप्लाई करा। तो शी वॉज फर्स्ट हायर्ड, और वो हायर्ड भी हुई। तो उन्होंने क्या, उनको पोजीशन मिली रिसर्च साइंटिस्ट की नासा में। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज ए एस्ट्रोनॉट, और वो सिलेक्ट हुई नासा में एस्ट्रोनॉट के लिए, और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड। उन्होंने कहा कि आपको एक लेडी होकर, एक वुमेन होकर इस फील्ड में आकर कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैं कभी नहीं मैंने सोचा था, मैंने कभी नहीं ऐसा लगा मुझे कि मैं वाइल परस्यूइंग माई स्टडी और डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं अपनी स्टडी करने के बाद में ये सब करूँगी, दैट आई वॉज अ वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी। मैं एक लेडी हूँ जो कि बहुत छोटे सिटी से रहने वाली हूँ, और आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीथिंग एल्स एंड आई फॉलोड देम। और मैं अपने बहुत ज़्यादा ड्रीम के बारे में बहुत उनकी इच्छा थी अपने ड्रीम पूरा करने की, और मैं उसको फॉलो करती गई। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज encouraged मी एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और मेरे आस पास के जितने भी लोग थे, मेरे जो फैमिली के थे, जो मेरे कज़िन, सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और कहा कि जो तुम करना चाहती हो तुम कर सकती हो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग। उनका जो फर्स्ट मिशन था कोलंबिया वाला, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। जब वो गई थी तो आपको पता होगा कि अर्थ में राउंड लगाते हम स्पेस में जाते हैं, सीधे तो उड़ के जाते नहीं। तो जो उन्होंने अर्थ थी उसके कितने राउंड लगाए थे, 252 राउंड्स लगाने के बाद में वो स्पेस में गई थी। और कितना ट्रेवल किया था उन्होंने, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द स्क्रू इंक्लूड इन अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो उनके साथ में जो था क्रू, वो जापान के भी था और एक यूक्रेन का था। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज pollinating plants to observe food growth in space and testing for making stronger metal and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। उसके बाद में जो वो वहाँ पर गए थे, तो वो क्यों गए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे। एक्सपेरिमेंट यह थे कि वहाँ पर वो फूड और प्लांट को कैसे बना सकते हैं, उनकी ग्रोथ कर सकते हैं। और वहाँ पर वो स्ट्रॉन्गर मेटल्स को ढूंढने के लिए गए थे, टेस्ट करने गए थे, रिसर्च करने गए थे। और एक फास्टर कंप्यूटर चिप्स जो हमें कंप्यूटर में काम आए, ऐसी कोई चिप्स के लिए वो एक्सपेरिमेंट करने गए थे। इन सब का जो एक्सपेंडिचर था, तो प्राइस था $56 मिलियन का था। और ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यू अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर, जो सैटरडे नाइट थी, उस वक्त कोलंबिया में बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था उस स्पेस में। देयर वॉज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। शॉक हुआ था सभी लोगों को और उनको बिलीफ नहीं था। ये देखो, ये है वो स्पेसशिप जिससे स्पेस में जाते हैं हम लोग। तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर हो गया था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट। वो पूरी रात करनाल की स्लीपलेस नाइट थी, जिस कोई सोया नहीं था। थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लीड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड क्रू हैड समवन सर्वाइव्ड एंड जर्नलिस्ट। देखो, उस वक्त जो था बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे थे कि जो कल्पना चावला जल गई थी, वो जो स्पेसशिप थी वहाँ पर जो इससे गए थे, वही जल चुका था पूरा वहाँ पर। और सभी लोग सोच रहे थे कि वो बच जाए और वहाँ पर वो सही सलामत आ जाए। और एक जर्नलिस्ट ने लिखा था कि शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स यूनेरेमियस एबिलिटी टू बिकम एस्ट्रोनॉट। वो बहुत एक हीरोइन है, एक तरीके की रोल मॉडल थी, जो
उनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी थी इन सब चीज़ों की करने की। यू नीड टू नो लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज चाहिए। और उन्होंने बायोलॉजी का एक जो स्पेस में जाने का होता है उसकी ने फिजिक्स में इंजीनियरिंग कर रखी थी। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज टू बी अ एस्ट्रोनॉट। उनके बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा एक नॉलेज, सुपर नॉलेज, स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी फील्ड में, इस फील्ड में उन्हें, तो ही वो ये सब कर सकता है। और यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज, मतलब उस फील्ड की बहुत सारा उनको मीनिंग, उसका हर चीज़ का छोटे से छोटा नॉलेज होना वो होता है। और हर अचीवमेंट इज़ ऑफ इंस्पायरिंग, उनकी जो अचीवमेंट थी वो बहुत हम सबके लिए इंस्पायरिंग है। फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियन द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच द स्काई, तो सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। और उन्होंने स्काई को एक तरीके से टच किया है, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन है इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड फॉर द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेट। और जो वो इतनी दूर गई थी, उनका जो कॉलेज था, उनके स्टूडेंट को वो कुछ कहना चाहती थी, वहाँ से उन्होंने स्पेस में कुछ मैसेज दिया था कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। अगर हमें हमारा जो रास्ता है ड्रीम को चुनने का, वो हम खुद बनाते हैं और चुनते हैं। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट एनकरेज टू गेट इनटू, हमें उसका एक विज़न बनाना है और हमें उस जो हमारा गोल है, जो हमारा को अचीव करना है, वो हम अचीव कर सकते हैं। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और वो कहती है कि आपकी जो जर्नी है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देयर विल श्योरली मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी जो जर्नी है और जो आपका गोल है, उसको, जो आपका सपना है, उसको आप अचीव कर सकें। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।